हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BLL फ्रेशर्स कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने चैनल पर ऑलरेडी कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया, चाइल्ड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ लैंग्वेज, कोर मैथमेटिक्स, कोर नेचुरल साइंस, कोर सोशल साइंस, थिएटर और क्राफ्ट का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोस देखी हैं देन यू ऑलरेडी नो कि हम सिलेबस डिस्कशन सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी SCP। बहुत से फ्रेशर्स को लगता है कि SCP सिर्फ स्कूल विजिट करना होता है, बट एक्चुअली इट्स मच मोर देन जस्ट अ स्कूल विजिट। ये BLED का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकम कोर्सेज में से एक है, जहां आप पहली बार रियल स्कूल एनवायरनमेंट में जाकर फ्यूचर टीचर की रोल को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम SCP का कंप्लीट सिलेबस, ऑब्जेक्टिव, रियल प्रोसेस, रिकॉर्ड कीपिंग और असेसमेंट सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशंस देखते हैं। स्टूडेंट कॉन्टैक्ट आवर is 50, maximum marks 50, internal assessment marks 50। यानी इस प्रैक्टिकम का कोई फाइनल रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता। पूरे 50 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, इसलिए रेगुलर पार्टिसिपेशन और स्कूल विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि SCP का एक्चुअल पर्पस क्या है। स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव फ्यूचर टीचर्स को रियल क्लासरूम और रियल चिल्ड्रन के साथ कनेक्ट करना है। बुक्स में जो थ्योरीज हम पढ़ते हैं, SCPs उन थ्योरीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस करने की अपॉर्चुनिटी देता है। ये कोर्स हमें बताता है कि टीचिंग सिर्फ क्लासरूम में खड़े होके पढ़ाना नहीं होता, बल्कि चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करना, उनकी नीड्स को समझना और रियल क्लासरूम सिचुएशंस को हैंडल करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव फ्यूचर टीचर्स को रियल क्लासरूम के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इसी वजह से SCP को ब्रिज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस भी कहा जाता है। अब हम फेज़ 1 की बात करते हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इस पे जो है वो भी बताऊंगी। फेज़ 1 सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जर्वेशन फेज़। ये दिसंबर में होता है बेसिकली। और अब बात करते हैं इसमें एक्चुअली होता क्या है। तो जनरली SCP 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला फेज़ होता है ऑब्जर्वेशन फेज़, जो यूजुअली दिसंबर में होता है। तो इस फेज़ में हम स्कूल सिर्फ ऑब्जर्व करने जाते हैं, हम टीचिंग नहीं करते, वहाँ जाके हम एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं करते। हमारा काम होता है कि स्कूल को एक फ्यूचर टीचर के नज़रिए से ऑब्जर्व करना। हम डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं मॉर्निंग असेंबली, प्रेयर और नेशनल एंथम, अटेंडेंस प्रोसेस, क्लासरूम इन्वायरमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, टीचर की टीचिंग स्टाइल, ब्लैक बोर्ड और टीचिंग मटेरियल्स का यूज़, क्लासरूम मैनेजमेंट, चिल्ड्रंस बिहेवियर, टीचर और स्टूडेंट्स के इंट्रैक्शंस, लंच ब्रेक और स्कूल का क्या रूटीन है, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। ये ऑब्जर्वेशन सब देखने के लिए नहीं होती, इससे हमें समझ आता है कि एक रियल क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे होता है और एक टीचर पूरे दिन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज करता है। नेक्स्ट आता है फेज़ 2, जो कि एक्टिविटी फेज़ होता है। ये अप्रैल में होता है। ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में सेकेंड फेज़ स्टार्ट होता है। अब हम सब ऑब्जर्व नहीं करते, हम स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को एक्टिविटी कराते हैं, हमें क्लासेस अलॉट होती है। अब हमें खुद एक्टिविटी प्लान और कंडक्ट करनी होती है। स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं, मतलब हम लोग ग्रुप्स में काम करते हैं और पहले से एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं। एक दिन में हमें 3 एक्टिविटीज़ करानी होती है। प्लानिंग के दौरान हम डिसाइड करते हैं कि किस क्लास के लिए क्या एक्टिविटी होगी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, हम मटेरियल्स या TLM क्या यूज़ करेंगे, एक्टिविटी कितनी देर चलेगी, इंट्रोडक्शन हम कैसे देंगे, बच्चों को इंगेज कैसे रखेंगे, एक्टिविटी का कंक्लूजन कैसे करेंगे। तो उसके बाद स्कूल में जाकर एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, जैसे स्टोरी टेलिंग, एक्शन सॉन्ग्स, राइम्स, लैंग्वेज गेम्स, मैथमेटिक्स गेम, साइंस एक्टिविटी, ड्राइंग, क्राफ्ट, पपेट शो, रोल प्ले और ग्रुप एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटी का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करना होता है। इसी फेज़ में पहली बार हमें रियल क्लासरूम हैंडल करने का एक्सपीरियंस मिलता है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड कीपिंग की, जो SCP का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हैंडबुक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को स्कूल में की गई सारी ऑब्जर्वेशन और कंडक्ट की गई एक्टिविटीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। साथ ही एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी होती है।
मतलब दिसंबर के ऑब्जर्वेशन फेज में आप जो भी स्कूल ऑब्जर्व करते हैं उसका डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और अप्रैल में एक्टिविटी में जो एक्टिविटीज़ आप कंडक्ट करते हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करते हैं। जर्नली रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड होता है, डेट और स्कूल डिटेल्स, क्लास ऑब्जर्वेशन के नोट्स, एक्टिविटी कंडक्टेड, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी की मटेरियल्स क्या क्या यूज़ किए, प्रोसेस, एक्टिविटी रिपोर्ट। ये रिकॉर्ड कीपिंग सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं होती, इसके थ्रू आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, प्लानिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया जाता है। अब कनेक्शन विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स देखते हैं। एससीपी ऑलमोस्ट हर बीएलएड सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट में आप थ्योरीज पढ़ते हैं, हम रियल चिल्ड्रन में ऑब्जर्व करते हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज में कम्युनिकेशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रैक्टिकली देखते हैं। कोर मैथमेटिक्स में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलता है। कोर नेचुरल साइंस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को प्रैक्टिकली देखते हैं। कोर सोशल साइंस में क्लासरूम डाइवर्सिटी और सोशल बैकग्राउंड को समझते हैं। कॉन्टेम्प्रोरी इंडिया में इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्वालिटी, आरटीई और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जैसे कॉन्सेप्ट को रियल स्कूल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं। इसी वजह से टीचर्स एससीपी को पूरे बीएलएड कोर्स का प्रैक्टिकल फाउंडेशन मानते हैं। टाइम फ्रेम, हर एक स्टूडेंट को 6 कॉन्टेक्ट सेशन पूरे साल में मिनिमम करने ही अटेंड। तो प्लानिंग फैकल्टी के साथ होती है 2-3 आवर्स की। फिर आप पर स्कूल कॉन्टेक्ट 3-4 आवर्स के लिए स्कूल जाते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए आप पूरे दिन जाते हैं और एक्टिविटी कराने के लिए हम ओनली 3-4 आवर्स के लिए जाते हैं। तो जब आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको डिटेल्ड में मिलेगा रिसोर्स पर्सन से कि कैसे क्या है। फिर हम असेसमेंट की बात करते हैं, असेसमेंट पैटर्न की। इस प्रैक्टिकम में 50 मार्क्स कम्प्लीटली इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। तो जनरली इवेल्युएशन कहाँ से होता है, रेगुलर पार्टिसिपेशन से होता है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक्टिविटी प्लानिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका क्लासरूम का मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, टीम वर्क, प्रोफेशनल बिहेवियर, रिकॉर्ड कीपिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसलिए एससीपी में हर विजिट और हर एक्टिविटी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। तो बेसिस ये है कि आप पहले प्लानिंग करो अपना, वहाँ पे हमें प्लानिंग करनी पड़ती है एक्टिविटीज़ की। थीम चूज़ करो, चॉइस करो कि आप एक्टिविटी क्या कराओगे। बेसिकली पेयर में एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी। स्कूल कॉन्टेक्ट में जाके आपको बच्चों को, स्कूल में जब आप जा रहे हैं तो आप बच्चों को इंगेज करेंगे, कितने टाइम लग रहा है, आपकी वो एक्टिविटी कंप्लीट हो पा रही है, उतने समय में नहीं हो पा रही है, बच्चा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे, ये हो जाता है। आप एनालाइज करोगे, आप अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट भी तैयार करोगे कि आपने, आपकी तरफ से क्या मिस्टेक हुई या फिर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और ग्रुप की प्रेजेंटेशंस होती है, ग्रुप में प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपना एक्सपीरियंस आपके शेयर करते हैं। बेसिकली ये शेयर करते हैं कि हमने उस एक्टिविटी से क्या सीखा, हमने जब वो एक्टिविटी कराई तो क्या सीखा, क्या स्कूल में टीचर्स को, स्कूल को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हमें कैसा लग रहा है पहली बार में, तो ये सब हमें लिखना पड़ेगा। अगर हम पेयर में काम कर रहे हैं तो हमारा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा बन रहा है, क्या आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ग्रुप में, या आपका सब ठीक चल रहा है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं साथ में, तो वो रिसोर्स पर्सन उसी से इवेल्युएशन करते हैं लास्ट में। तो ओवरऑल अगर एक सेंटेंस में एससीपी को डिफाइन करें तो स्कूल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम इज़ द फर्स्ट रियल स्टेप फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू बिकमिंग अ टीचर। तो यहीं से हम पहली बार रियल क्लासरूम को एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम स्कूल को टीचर के नज़र से देखना शुरू करते हैं, चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करते हैं, खुद एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फ्यूचर टीचर बनने की जर्नी शुरू करते हैं। इसी वजह से एससीपी को बीएलएड का सबसे मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल कोर्सेज में से एक माना गया है। सो आई होप अब आपको स्कूल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम एससीपी का कंप्लीट सिलेबस और इसका रियल प्रोसेस क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपने CICD, NOL, CM, CNS, CSS, थिएटर और क्राफ्ट की डिस्कशन, सिलेबस डिस्कशन वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।